अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आज की गुफ्तगू आपके साथ दुरूद और सलावत की अहमियत और फजीलत के बारे में है। एक वाक़या आपकी खिदमत में इस सिलसिले में नकल करना चाहता हूँ, जिसे किताब शरह फ़ज़ाइल सलावात में सफ़ा नंबर 49 पर दर्ज किया गया है। माजरा कुछ इस तरह से है कि हज़रत जब्राईल अलैहि आलाफ व तहियत व सना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में शरफ़याब होते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था तो एक अजीब माजरा और एक अजीब वाक़या पेश आया। माजरा कुछ इस तरह से है कि जब मेरा गुज़र कुहकाफ के करीब से हुआ तो वहाँ मैंने एक नहायत ही दर्दनाक, नहायत ही जानगुदाज किस्म की फरियाद सुनी कि कोई मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। मैंने भी इस दिल खराश फरियाद को सुना और इसकी मदद के लिए इसकी तरफ गया कि देखूं क्या माजरा है। तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक फरिश्ता, जो इससे पहले मैंने उसे आसमान पर खुदावंद मुताल की बारगाह में एक अजीमुल मर्तबत हैसियत में मुशाहिदा कर रखा था, यह फरिश्ता नहायत ही दिल खराश हालत में ज़मीन पर पड़ा है और नहायत ही इसकी असफनाक हालत है। जब मैंने इसको जन्नत में देखा था तो ये अपने नूरानी तख्त के ऊपर वहाँ बैठा था और जब ये सांस लेता था तो इसके सांस से बाकायदा तौर पर मलाइका जो हैं वो वजूद में आते थे और ये एक अजीम नूरानी तख्त के ऊपर वहाँ पर बैठा हुआ था। मैं इसकी ये हालत देखकर नहायत अफसोसनाक हुआ। इससे मैंने माजरा पूछा कि आपकी ये हालत और वो हालत जो मैंने वहाँ जन्नत में और बहिश्त में मुशाहिदा की थी, वो अजीमुल मर्तबत हालत आपसे कैसे छीनी और आप इस असफनाक हालत तक कैसे पहुँच गए। तो ये फरिश्ता कहता है कि मैं खुदावंद मुताल की बारगाह का एक मुकर्रब फरिश्ता था और आपने मेरी वहाँ पर सूरत हाल को खुद मुशाहिदा कर रखा था। लेकिन माजरा कुछ इस तरह से हुआ कि जब आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ लाए तो मैंने उनका शायान शान इस्तकबाल नहीं किया और मैं वहाँ अपने तख्त पर ही बैठा रहा। जो उनका एहतराम करना मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उस तरह से आपका एहतराम न कर सका, जिसकी मुझे ये सज़ा मिली कि वो तमाम मेरे जो अजीमुल मर्तबत मकाम और मेरे अनावीन थे वो मुझसे छिन गए। आज मैं यहाँ पर इस हालत में, इस असफनाक हालत में, इस जगह पर ज़मीन के इस बयाबान में पड़ा हूँ और मेरी कोई मदद करने वाला और पुरसान हाल नहीं है। आप खुदावंद मुताल के हुजूर मेरी इस हालत से नजात के लिए दुआ करें। तो हज़रत जब्राईल कहते हैं कि मैंने खुदावंद मुताल की बारगाह में नहायत ही गिड़गिड़ा के इस फरिश्ते के लिए दुआ की कि खुदावंद मुताल इसे इसके साबिका मकाम पर वापस पलटा दे और इसे इस मुश्किल से नजात अता फरमाए। खुदावंद मुताल ने मुझे यानी जब्राईल से ये कहा कि ऐ जब्राईल, जाकर उस फरिश्ते से कह दो कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद भेजो, तुम्हारी ये मुश्किल बरतरफ हो जाएगी। तो मैंने आज या रसूलुल्लाह जब उस फरिश्ते को ये पैगाम दिया और उसने दुरूद शरीफ पढ़ा तो उसके वो तमाम मुश्किलात जो थी वो बरतरफ हो गई और वो दोबारा उसी पहले सी कैफियत में वापस आ गया और दोबारा वापस उसी मलकूत आला की तरफ परवाज करके चला गया। तो ये आप पर दुरूद भेजने की बदौलत जो है वो ये फरिश्ता अपने उस मकाम पर वापस पहुंच गया है। तो अजीज़ान, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दुरूद भेजना नहायत ही अहम अमल है। हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के फ़रागत के औकात को दुरूद पाक की बाबरकत विर्द से और ज़िक्र से नूरानी करें। इससे हमारी तमाम इनफरादी मुश्किलात हल हो जाएंगी, हमारी तमाम मादी और मानवी मुश्किलात हल हो जाएंगी और हमारे ही तुफैल
اس ذکر کی بدولت سے ہم اجتماعی مشکلات کو بھی حل کرنے میں اپنا مناسب کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ اسی طرح سے اہم دینی عناوین پر جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔